Hello everyone. Today I was going to release a video on CSET, but I think this topic is very important to address to ease out your mental pressure. From the past 2-3 days, I have been getting lot of messages from your side regarding UPSC 2023 attempts. आप में से मुझे काफ़ी लोग का मैसेज आ रहा था कि सर क्या इस अटेम्प्ट को छोड़ दें, इस बार तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, ऑप्शनल की तैयारी नहीं हुई है, आंसर राइटिंग काफ़ी पुअर है या फिर काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, और भी मुझे काफ़ी रीजंस मिले हैं. See, let me start by saying one thing कि don't be too harsh on yourself और don't feel guilty. It's very common feeling. सबके मन में ये बात आती है. I would rather say कि जो लोग ये नहीं सोचते या फिर जो लोग डीमोटिवेटेड नहीं होते वो नॉर्मल नहीं, वो एक्सेप्शन हुए. बिकॉज जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जो एक हेल्दी माइंड है, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में है, उसके लिए पीरियोडिक बेसिस पे डीमोटिवेटेड होना, लो फील करना बहुत कॉमन है. कोई 2 दिन या 3 दिन का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका 2 साल का है. तो हमेशा आपके स्पिरिट का फ्लैग हाई रहे ये ज़रूरी नहीं है. द कॉम्पिटिशन इज़ सो रूथलेस. ये एग्ज़ाम इतना डिमांडिंग है कि सिर्फ आप फिज़िकली फ़िट रहें वो ज़रूरी नहीं है. आपको मेंटली फ़िट होना होता है, आपको साइकोलॉजिकली फ़िट होना होता है. सो लो फील करना, डीमोटिवेटेड फील करना, कई बार ये सोचना है कि एग्ज़ाम छोड़ देता हूँ, ये अटैम्प्ट छोड़ के अगला अटैम्प्ट में अच्छी तैयारी करूँगा, बहुत कॉमन है. इसके पीछे काफ़ी रीजंस है जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं. And I will try to be very practical and pragmatic in my approach and not just throwing heavy words and doing jargons. So कुछ ये reasons हैं, like अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, ऑप्शनल तैयार नहीं है आपका, आंसर राइटिंग अच्छी से नहीं हुई है, प्रिपरेशन आपका अप टू द मार्क नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो. इसके अलावा जो 2023 दे रहे हैं स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो अगर वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे या फिर क्विट करने की फीलिंग आ रही होगी. आप अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आपने कोई टारगेट सेट किया होगा कि इस पर्टिकुलर दिन मैं इतना पढ़ लूँगा, वो आप नहीं अचीव कर पा रहे होगे, तो आपको एक सेंस ऑफ रिग्रेट फील हो रहा होगा. बहुत लोग के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. लाइक आप देखोगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, वो 2-3 बार मेंस दे चुके हैं या फिर 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं और रैंक अपना सुधारने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो हम लोग जब उनसे कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका लेवल हमारा लेवल बहुत कम है, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम में कम्पीट कर पाऊँगा, मेरी रैंक अच्छी आएगी कि नहीं आएगी. फाइनली बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अभी इस साल तैयारी अच्छी नहीं है, हम अगले साल 2024 में 2025 में अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे. सो इन सारे रीजंस की वजह से ही आपके अंदर फियर की फीलिंग आती है, आप डिप्रेस होते हो, आप एंजाइटी फील करते हो, आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और फाइनली आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाते हो. सो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात करूँगा. पहला पॉइंट उनके लिए जो स्पेसिफिकली 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए अभी 6 महीना बाकी है. दूसरा जो कॉमन क्वेरीज आती है कि सर बैकअप प्लान नहीं है, प्लान बी कोई नहीं है, फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड का प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए हम उसको देखेंगे. एंड द लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेटाफिजिकल ऑप्टिमिज्म क्या होता है. और इस एग्जाम में ट्रस्ट मी आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी, चाहे आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, दूसरा दे रहे हो, तीसरा दे रहे हो, चौथा दे रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो कि ना हुआ हो, मेंस क्लियर हुआ हो कि ना हुआ हो, आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे हो, बट जो ये एक टर्म है ना मेटाफिजिकल ऑप्टिमिज्म, इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा रहेगी इस तैयारी में. सो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो. सो जो 2023 के एस्पिरेंट हैं, जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपके लिए सिर्फ 6 महीना बाकी है. दिसंबर में आप एंट्री कर चुके हैं, आपका एग्ज़ाम 28 मई को है. लास्ट मंथ के भी आप लास्ट वीक को छोड़ दो, उस टाइम पे एंजाइटी रहती है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तब पढ़ाई नहीं हो पाती है. सो आप एक्चुअली देखोगे तो आपके पास 165-170 दिन बाकी हैं. इसलिए आपको अभी पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, मेरी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, तो इन चीज़ का सॉल्यूशन आप निकालिए, ना कि ये सोचिए कि ये अटेम्प्ट मैं छोड़ के अगला अटेम्प्ट देता हूँ. देखिए अभी आप दिसंबर में हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने तैयारी अक्टूबर में स्टार्ट की होगी, सितंबर में स्टार्ट की होगी. अगर आपने बेसिक्स बुक्स पढ़ रखी है, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे हैं, आपका ऑप्शनल एटलीस्ट 50% कंप्लीट हो गया है, सो आप इस चीज़ के लिए अश्योर रहो कि आप 50% ऑफ द जनता से आगे हो. इसलिए जो ये क्विटनेस की फीलिंग है, जो ये अटेम्प्ट स्किप करने की फीलिंग है, उसको अभी साइड में रख दीजिए और कितना करना है ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि आप कितना कुछ कर चुके हैं. जो आपके पास बाकी टाइम बचा हुआ है, 5-6 महीना है आपके हाथ में, उस टाइम आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, अपना जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करिए. देखिए IIT मैंने जाके ये सीखा है ना कि अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
आपको पता रहेगा कि आज पर्टिकुलर दिन मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। उस बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो। आईआईटी में हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता था। मतलब देखिए, जो एकेडमिक्स है वो तो है ही, वो आप करते रहो। उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, काफ़ी प्रोजेक्ट आपको करने होते थे, उनको आपको साइड बाय साइड करना होता था। एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते थे कि यार एकेडमिक्स है, मुझे अपना सीजीपीए इंप्रूव करना है, तो मैं इन पर्टिकुलर चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने एकेडमिक्स को प्लस आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहते थे, आपके जो प्रोजेक्ट रहते थे, उन दोनों चीज़ को कंपैटिबल करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए अपना डेली प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज़ मैंने आगे जाके भी देखी कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप डेली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। इस एग्ज़ाम का प्रोसेस भी वैसा ही है। आपको जब टेंजिबल चीज़ें दिखती हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका मार्क्स इतना आया, आपको जब टेंजिबल रिजल्ट दिखता है, तब आपको मेहनत करने की भी मोटिवेशन आती है। देखिए, पढ़ाई जो है ना, एक फुल टाइम जॉब की तरह है। आप कहीं जॉब करोगे तो 9 से 5, 9 से 6 जॉब करोगे ही करोगे। वहाँ आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। उसी तरह स्टडीज़ भी होता है, यहाँ भी आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल होगा। यहाँ भी आप बीच में क्विट करने का नहीं सोच सकते हो। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप गिव अप कर दो जबकि आपका एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ 6 महीना बाकी है। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आपको आ सकती है। आपके पास एक चैलेंज मीन्स की तैयारी का है, ऑप्शनल हो गया आपका, आंसर राइटिंग हो गया और प्रीलिम्स हो गया। आपके पास अभी दिसंबर है, जनवरी है और मैं फेब का मिड लेके चल रहा हूँ, मतलब 12-13 फरवरी तक। तब तक आप ऑप्शनल कर लीजिए अपना और आंसर राइटिंग कर लीजिए। ये 2-3 चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो टेंशन बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज यही 1-2 चीज़ें हैं ना जो आपको एग्ज़ाम में लीड लेने में हेल्प करेंगी। इसके बाद जब आप फेब में आओगे या मिड फेब में आओगे, तब आप पूरी तरह से प्री फोकस पढ़ाई करिएगा। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी कैसी है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई पहले किया है कि नहीं किया है, आप प्री को लेके कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेब के स्टार्टिंग में ही प्रीलिम्स पढ़ने लगेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मार्च के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि इस बार प्रीलिम्स में थोड़ा फोकस करिएगा अच्छे से, बिकॉज 2022 में तो 1000 प्लस सीटें हैं, क्योंकि IRMS की सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। बट 2023 से ये सर्विसेज हटा दी गई हैं, इनका एग्ज़ाम अलग से होगा। तो जो लोग स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट 150 सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। और 150 सीटें कम होने का मतलब आप जान सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए प्री को इग्नोर मत करिएगा। अभी जो 2-2.5 महीना है वहाँ पे आप अच्छे से मेंस के लिए पढ़ाई करिए, साथ में थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स को भी देते रहिए। और आगे का 6 महीना कैसे प्लान करें, मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा, डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आगे हम लोग प्लान करें, कैसे आगे शेड्यूल करें। काफ़ी लोग हो सकता है ये भी बोलें कि सर 7 महीने की स्ट्रेटजी पहले थी, अब 6 महीने की आ गई है। देखिए, जो मैंने बोला था ना कि हर दिन आपको प्लान करना होगा, और लास्ट में जो ये 6 महीना बचा हुआ है ना, बहुत क्रूशियल हो जाता है। बिकॉज जैसे दिसंबर आपका ख़त्म होगा, आप जैन में एंटर कर जाओगे। एक बार आप जैन में एंटर कर जाते हो तो फिर लगता है कि एग्ज़ाम आ ही गया। ऐसे दिसंबर में रहता है तो लगता है कि थोड़ा टाइम है, और वो एक मेंटल जो प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है, वो थोड़ा कम रहता है। बट जैसे ही आप 2023 में एंटर करोगे, एग्ज़ाम जस्ट आपके सामने मुंह खोला हुआ दिखेगा। दैट इज़ वाई मैं 1-2 दिन में 6 महीने का प्लान लेके आऊँगा कि जो बचे हुए 6 महीने हैं उनमें आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करिए। और ये जो 6 महीने का प्लान होगा, ये ऐसा नहीं कि अलग होगा। जो मैंने पहले बताया था कि 7 महीने का प्लान आप कैसे करिए, उसी का ही एक कंटिन्यूएशन होगा। सो जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 2024 में एग्ज़ाम देंगे, इस साल का अटेम्प्ट क्विट कर देते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप चाहे 2024 में दीजिए, 2025 में दीजिए, आप एग्ज़ाम के लिए कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। आपको 2024 का एग्ज़ाम देना है, 2024 क्वालिफाई करना है, तो आपको तैयारी ऐसे ही करनी होगी कि आप 2023 को क्लियर कर रहे हो। जब तक आप अपना टारगेट 2023 नहीं बनाओगे, आप 2024 में भी अंडर प्रिपेयर्ड रहोगे, और ये साइकिल फिर ऐसे चलती जाएगी। 2024 से 25, 25 से 26 होते जाएगा। एक कहावत है ना कि एम फॉर द स्टार, इफ़ यू फेल यू विल लैंड अप ऑन मून। सो आप 2023 की प्रिपेयर करो, 2023 के लिए अपना 200% दो। 2023 में नहीं होगा तो 2024 में 200% हो जाएगा, बिकॉज आप पहले ही तैयार किए रहोगे। अपना मेंस हो गया, अपना ऑप्शनल हो गया, अपना प्रीलिम्स हो गया। सो डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग। क्विट करने के लिए बिल्कुल मत सोचिए, इस चीज़ को अपने मन से हटा दीजिए। आपके पास अभी एम्पल टाइम है, 6 महीना है, 200% दीजिए जो रिमेनिंग मंथ है। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, 2022 के मेंस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, सो वो 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। डैट मीन्स कि एक लॉट खड़ा है अभी आपसे कम्पीट करने के लिए। आप पहले से चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो, आपका मेंटल स्टेट वैसा नहीं है कि मेरा मेंस नहीं हुआ, एक जो फीलिंग आती है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करने का, उस स्टेज में नहीं हो आप। इसीलिए जस्ट गो विथ अ फ्लो। और लास्ट में ये है ना कि अभी अपने वीक एरिया को प्रिपेयर करिए,
जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, उस पर वर्क करिए रादर देन थिंकिंग ऑफ स्किपिंग दिस अटेम्प्ट। और बाकी एट लास्ट अगर आपको ये सोचना भी है कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, तो लास्ट डे सोचिएगा, अभी मत सोचिए इसको। देखिए अल्टीमेटली होता क्या है ना कि आप हर दिन प्लान करते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट कोई एक्शन नहीं लेते हो। जब आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता है। और ख़ासकर काफ़ी लोग बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर देते हैं कि आज मैं 25 किताब पढ़ लूँगा, मैं 100 बुक पढ़ लूँगा। देखिए वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। टारगेट वही सेट करिए जो आप अचीव कर सकें। सबको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, सबको पता होता है कि वो एक घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कितनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो उस हिसाब से अपने टारगेट को सेट करिए। अपने शेड्यूल में आप थोड़े लीजर टाइम को भी रखिए, तो दिमाग हल्का होता है। आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, फिर वो फीलिंग आती है कि यार छोड़ देता हूँ, अभी नहीं करता हूँ, अगले साल करता हूँ। अब जब ये फीलिंग आती है आपके अंदर, तो वापस आप कोई एक्शन नहीं करते हो, और ये विशियस साइकिल जो है ऐसे ही चलती रहती है। इसलिए जो ये पहला पॉइंट है ना, इसी को हमको कट करना है। जो नो एक्शन वाला पार्ट है उसको हटाना है। जो चीज़ें आपने सेट की हैं, जो टाइम टेबल आपने सेट किया है, उसको मैनेजेबल रखिए, उसको ऐसा रखिए कि आप अचीव कर सकें। और हो सकता है कि सेम टू सेम चीज़ें अचीव ना कर पाएँ। आपने ये सोचा हो कि मैं आज 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बट आप 3 पढ़ पाएँ, तो उतना चलता है। बट ट्राई टू अचीव जो गोल आपने सेट किया है। देखिए आप यूपीएससी IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, और यहाँ पे कोई बार बार आपको ट्यूटर नहीं करेगा, बार बार बोलेगा नहीं कि पढ़ो पढ़ो। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें 2019 के टॉपर्स की लिस्ट शेयर की थी, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका प्री नहीं क्लियर हुआ था बट फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया बाद में। सो परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये फीलिंग है ना क्विट कर देना, वो एटलीस्ट अभी मत रखिए जब आपके एग्जाम में 150-160 दिन बाकी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये जनरल टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है। काफ़ी लोगों को टेंशन होती है, कोई जॉब नहीं है उनके पास, कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, सोसाइटल प्रेशर आ रहा है। देखिए पहली बात मैं उनकी करता हूँ जो 2 या 3 सीरियस अटेम्प्ट दे चुके हैं और फाइनेंशियली वीक हैं। देखिए मैं उनको सजेस्ट करूँगा ना कि कोई प्लान बी आप देखते रहिए। प्लान बी इसलिए नहीं देखिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, प्लान बी इसलिए देखिए ताकि आप मेंटली लिबरेटेड फील करें। जो एक डिमोटिवेशन की फीलिंग आती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी आपके पास अगर से प्लान बी रहेगा। तो दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा चलता रहता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़िंदगी ख़राब हो गई, 2-3 साल बर्बाद हो गए, मेरे साथ वाले कहाँ पहुँच गए, मैं कहाँ हूँ। सो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं, तो आपका जो पोटेंशियल है वो वैसे ही डाउन हो जाता है। इसीलिए आपका 2-3 सीरियस अटेम्प्ट हो चुका है तो आप प्लान बी को तलाशते रहिए। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी आती रहती है। काफ़ी रिक्रूटमेंट के भी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाई चांस वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाके @IAS PCS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट का पोस्ट आता है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा, उससे आप थोड़ा अप टू डेट रहोगे। सेकंड आता है सोसाइटल प्रेशर की बात। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, दुनिया कहेगी। तो देखिए ट्रस्ट मी, लोगों के पास इतना वक्त बिल्कुल नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कभी आमना सामना होता है तो लोग पूछ लेते हैं। सो आई वुड से कि एक लाइन आप याद कर लो, कोई आपसे कुछ पूछे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आप सिंपल कह दो कि बस चल रहा है, देखते हैं क्या करेंगे। इतना आप बोल दो ना, इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत है ना कुछ जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। देखिए जो लोग आपका भला चाहेंगे, जो लोग आपको समझेंगे, वो ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो आपको नहीं समझेंगे आप उनको चाह के भी नहीं समझा पाओगे। तो जो नहीं समझेंगे उनको आपको समझाना भी नहीं है, और कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जिससे आप नेगेटिव फील करते हो। और जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा मेटाफिजिकल ऑप्टिमिज्म लाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी और ये चीज़ें रियलाइज़ भी करनी होंगी कि थिंक फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस एग्ज़ाम में 5 लाख लोग अपीयर करते हैं, मान लीजिए 6 या 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बट 5 से 6 लाख लोग अपीयर करते हैं, जिनमें से फाइनल सिलेक्शन 800 लोगों का होना है। डैट मीन्स कि 4,99,200 लोगों का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। 801वां आदमी अगर आइंस्टाइन भी होगा ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये चीज़ आपको मान के चलनी होगी कि ठीक है मैं अपना पूरा दे रहा हूँ, अपना पूरा मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सके 200% 500% इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, बट हो सकता है कि सिलेक्शन मेरा ना हो, तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में काफ़ी लोग हैं जिनका यूपीएससी नहीं हुआ है, बट वो अलग फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिमिज़म है ना, ये जो फिलोसफिकल थिंकिंग है, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। सेकंड ये है कि आप ये रियलाइज़ करो कि आप बहुत लकी हो, बहुत ग्रेटफुल हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चाह के तैयारी नहीं कर पाते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बेसिक बुक्स, बेसिक रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं। सो जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, उसके लिए आप थैंकफुल रहो।
और फाइनली ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने मेहनत पे आप भरोसा रखिए। जो भी होगा अच्छा होगा। दुनिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कि ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो। आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेंगी। अभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में हो, तो इसके बारे में सोचो। कुछ और करना होगा जब, तो उसके बारे में सोचना जब आप इस एग्ज़ाम से बाहर निकल आओगे। और फिर फाइनली आपको जब ये सोचना होगा कि यार ये एग्ज़ाम नहीं तो मैं क्या करूँ, उस टाइम पे और भी रास्ते खुलेंगे। बट अभी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम के लिए आप फेथफुल रहो, डेडिकेटेड रहो। और फाइनली आप लोगों में से भी काफ़ी लोग बोलते होंगे, जो कि मैं भी बोलता हूँ, कि जो होगा देखा जाएगा। आराम से तैयारी करो, अपना 200% दो, बाकी फाइनली जो होगा देखा जाएगा। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है।